आज का क्वेश्चन है हमारे पास पुअर पिग्स। तो ये हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन में। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझ लेते हैं कि क्या कहा हुआ है उसमें। तो क्वेश्चन में हमें कहा है कि हमें कुछ नंबर ऑफ बकेट्स दी होंगी जिसे कि बकेट्स वेरिएबल से डिनोट किया जाएगा। अब उन नंबर ऑफ बकेट्स में से कोई एक ऐसी बकेट होगी जिसमें जो लिक्विड होगा वो पॉइजनस लिक्विड होगा और बाकी सब बकेट्स में जो लिक्विड होगा वो पॉइजनस नहीं होगा। अब ये पता करने के लिए कि कौन सी बकेट में पॉइजनस लिक्विड है, हम पिग्स को यूज करेंगे। तो पिग्स को कैसे यूज करेंगे? अब जो भी लिक्विड उन बकेट्स में प्रेजेंट होगा हम उसे पिग्स को फीड करेंगे। अगर तो पिग्स पर उस लिक्विड का असर नहीं हुआ, इसका मतलब कि वो लिक्विड पॉइजनस नहीं था। बट अगर उस लिक्विड को फीड करने के बाद पिग्स की डेथ हो जाती है, देन इसका मतलब होगा कि उसमें पॉइजन था। तो इस तरह हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी बकेट में पॉइजन है और कौन सी में नहीं है। बट यहाँ पर मेन कंस्ट्रेंट क्या है? हमें दो वेरिएबल्स दिए होंगे, पहला मिनट्स टू डाई, दूसरा मिनट्स टू टेस्ट। अब ये टेस्ट करने के लिए कि कौन सी बकेट पॉइजनस है, हमें कुछ नंबर ऑफ मिनट्स दिए होंगे। हम इतने मिनट्स तक ही ट्रायल्स कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कौन सी बकेट पॉइजनस है। और एक बार हमने किसी पिग को कोई बकेट में से लिक्विड फीड करा दिया, देन उसके बाद हमें मिनट्स टू डाई, इतने मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा रिजल्ट का, कि अगर इतने मिनट तक उस पिग की डेथ नहीं होती इसका मतलब वो लिक्विड पॉइजनस नहीं था। बट अगर इतने मिनट बाद उस पिग की डेथ हो जाती है तो हम कहेंगे कि जो लिक्विड हमने उसे फीड कराया था वो लिक्विड पॉइजनस था। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमने प्रोसेस है ये सिर्फ तब तक करना है जब तक कि हमारे पास मिनट्स टू टेस्ट टाइम पूरा नहीं हो जाता है। जैसे ही ये टाइम पूरा हो गया उसके बाद जितने भी पिग्स बच जाएंगे हमारे पास अलाइव, उन्हें हम नहीं यूज कर पाएंगे ये पता लगाने के लिए कि बकेट में पॉइजन है या नहीं। बस हमारे पास इतने मिनट ही हैं चेक करने के लिए। और अगर हमने एक बार किसी पिग को कोई लिक्विड फीड करा दिया तो हम उतने टाइम के लिए मिनट्स टू डाई, यानी जब तक उस पर्टिकुलर पिग का रिजल्ट नहीं आ जाता या उस पर्टिकुलर ट्रायल वाले पिग्स का रिजल्ट नहीं आ जाता, हम किसी और पिग्स को फीड नहीं करा सकते वो लिक्विड। और एक टाइम में या एक ट्रायल में हम कितने भी पिग्स चूज कर सकते हैं और एक पिग को हम एक साथ कितने भी बकेट्स का लिक्विड फीड करा सकते हैं। और साथ ही साथ एक ही ट्रायल में हम सेम बकेट कितने भी पिग्स को फीड करा सकते हैं, इस पे भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। मतलब पिग्स और बकेट्स दोनों का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है, यानी एक पिग एक ट्रायल में कितनी भी बकेट्स का लिक्विड एक साथ फीड कर सकता है और एक बकेट के लिक्विड को हम एक ट्रायल में कितने भी पिग्स को फीड करा सकते हैं। तो ये मैनी टू मैनी रिलेशन है। तो अगर ये चीजें कंस्ट्रेंट्स हमें क्वेश्चंस में गिवन है तो हमें पूछा गया है कि ये बताओ कि आपको मिनिमम कितने नंबर ऑफ पिग्स की जरूरत होगी कि आप ये कंस्ट्रेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये पता लगा सके कि कौन सी बकेट में पॉइजनस लिक्विड है। तो हमें मिनिमम नंबर ऑफ पिग्स रिटर्न करने हैं। अब क्वेश्चन हमने समझ लिया। क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहला इंट्यूशन हमारे माइंड में क्या आना चाहिए? तो हमने देखा कि क्वेश्चन में आखिर कंस्ट्रेंट किस चीज पर है। हमें मिनिमाइज करना है नंबर ऑफ पिग्स को। अब अगर हमें नंबर ऑफ पिग्स को मिनिमाइज करना है तो उसे मिनिमाइज करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? तो हमारे पास कंस्ट्रेंट क्या है क्वेश्चन में? तो कंस्ट्रेंट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में ट्रायल्स के ऊपर। अब हमें क्या है, हमें एक टाइम बाउंडेशन दिया हुआ है कि अगर आपने इस पर्टिकुलर टाइम बाउंडेशन में पता लगा लिया तो ठीक है, वरना इसके बाद जितने भी पिग्स बच जाएंगे आप उन्हें यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें टाइम कंस्ट्रेंट दे रखा है कि पहला टाइम कंस्ट्रेंट है टाइम टू टेस्ट, कि आप सिर्फ इतने टाइम तक टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा टाइम कंस्ट्रेंट है टाइम टू डाई, कि अगर आपने एक बार कुछ नंबर ऑफ पिग्स को नंबर ऑफ बकेट्स का लिक्विड फीड करा दिया तो आपको इतने टाइम तक वेट करना ही पड़ेगा। तो मतलब कितने ट्रायल्स कर सकते हैं हम, उस पे हमारा कंस्ट्रेंट है। अब ट्रायल्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो हमारे पास जितना टोटल टाइम दिया होगा डिवाइड बाय एक पिग का टाइम, वन पिग का टाइम, मतलब वन ट्रायल का टाइम जितना होगा। और वन ट्रायल का टाइम कितना होगा कि जितना हमें वेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर ट्रायल के रिजल्ट के लिए। तो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स ऐसे निकल जाएंगे और हमें पता है कि इस पर हमारा कंस्ट्रेंट है। अगर कंस्ट्रेंट ना होता
अगर हमें इंट्यूशन लाना है सॉल्यूशन के लिए, तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर कंस्ट्रेंट ना होता ट्रायल्स पर तो हम कितने मैक्सिमम ट्रायल कर सकते थे। तो जितनी नंबर ऑफ बकेट्स होती हम उतने ट्रायल कर लेते। पहले ट्रायल में हम इस पर्टिकुलर बकेट का यूज करते और एक पर्टिकुलर पिक कोई ना कोई चूज करते और उसे फीड करा के देख लेते और टाइम का वेट कर लेते। फिर सेकंड बकेट के लिए कर लेते, फिर थर्ड बकेट के लिए कर लेते, और जिसमें जो पिक डाई हो गया, मतलब जिसकी डेथ हो गई, तो हमें पता चल जाता कि वो बकेट जो है उसमें पॉइजनस लिक्विड है। तो ये तो हमारा हो जाता जब हमारे पास ट्रायल्स पर कंस्ट्रेंट ना होता। जितना मर्जी टाइम यूटिलाइज करो, जितना मर्जी वेट करो, और फिर पता लगा लो कि कौन सी बकेट में पॉइजनस लिक्विड है, और फिर ईच ट्रायल के लिए हम एक पिक का इस्तेमाल कर लेते। बट ये तब है जब हम कोई कंस्ट्रेंट नहीं यूज कर रहे हैं, हम मैक्सिमम ट्रायल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। हमें क्या करना है, पहली बात तो हमारे ऊपर टाइम का कंस्ट्रेंट है, दूसरी बात हमें नंबर ऑफ पिक्स को रिड्यूस करना है। अब अगर हमारे पास मैक्सिमम पिग्स यूज करने का ऑप्शन होता, फिर तो हम हर एक बकेट के लिए एक एक पिग अलॉट कर देते, और जितना मर्जी, और टाइम का भी कंस्ट्रेंट नहीं होता, तो फिर हम जितना मर्जी टाइम वेट कर लेते और पता लगा लेते। पर अब क्योंकि हमें पिग्स को रिड्यूस करना है, तो हम हर एक पर्टिकुलर बकेट के लिए एक एक पिग नहीं यूज कर सकते। हम पिग्स को कम करने की कोशिश करेंगे तो एक पिग के हिस्से में एक से ज्यादा बकेट्स का लिक्विड आएगा। मतलब हम अगर पिग्स को रिड्यूस कर रहे हैं तो एक पिग को हम कोशिश करेंगे एक से ज्यादा बकेट्स के लिक्विड के लिए इस्तेमाल कर सकें, ताकि कम से कम नंबर ऑफ पिग्स में और टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर रहते हुए हमारा जो काम है वो पूरा हो जाए। तो अब सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिग्स, मतलब ऑप्टिमाइज वगैरह करने के बाद मिनिमम नंबर ऑफ पिग्स, जो भी हमारा आंसर होगा वो एक्स है। हमें फाइंड करना है कि हमारा एक्स क्या है। और टोटल नंबर ऑफ बकेट्स सपोज कर लीजिए एन है, कि हमें क्वेश्चन में एन नंबर ऑफ बकेट्स दिए हैं। अब ट्रायल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होंगे, सपोज हम उसे टी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम उसे टी से डिनोट करते हैं तो ट्रायल्स हमारे पास कितने होंगे, टोटल टाइम हमें टेस्ट करने के लिए कितना दिया हुआ है, और एक ट्रायल में हमारा कितना टाइम लगता है जो हमें वेट करना पड़ेगा। एक ट्रायल के टाइम का हम जो हमें गिवन है वो है टाइम टू डाई, मतलब इतना टाइम हमें वेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर ट्रायल में, और टोटल टाइम है हमारे पास टाइम टू टेस्ट। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, टाइम टू टेस्ट डिवाइड बाय टाइम टू डाई। अब एक्स पिग्स है हमारे पास, हर एक पिग के पास कितनी ऑप्शंस हैं, हर एक पिग के पास टी प्लस वन ऑप्शंस हैं। अब क्यों ऐसा है, टी प्लस वन ऑप्शंस क्यों है उसके पास। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टी हैं। अब मेरी मर्जी, मैं किसी भी पिक को किसी भी ट्रायल में यूज कर सकती हूँ और कितनी भी बार यूज कर सकती हूँ। सपोज मेरा मन है कि ये जो फर्स्ट नंबर वाला पिग है इसे मैं सिर्फ इसी ट्रायल में इस्तेमाल करूँ। अगर उसकी डेथ हो गई तो पता चल जाएगा, नहीं हुई तो नहीं पता चलेगा, पर मैं इसे इसी में इस्तेमाल करूंगी। मेरा मन हुआ उसे मैं सेकंड ट्रायल में भी यूज कर लूंगी, मेरा मन हुआ सब में यूज कर लूंगी। तो मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो हर एक पिग के पास यहाँ पर टी प्लस वन ऑप्शन है। कैसे, पहला ऑप्शन है कि वो जिंदा है, उसने जो लिक्विड फीड किया, उसने जो लिक्विड पिया, उससे उस पर कोई असर नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो पहले ट्रायल में उसकी डेथ हो गई। तीसरा ऑप्शन क्या होगा, उसकी डेथ सेकेंड ट्रायल में हो गई। इस तरह करते करते लास्ट ऑप्शन क्या होगा कि उसकी डेथ टीथ ट्रायल में हो गई, यानी लास्ट ट्रायल पर हो गई। तो हर एक पिक के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास टी प्लस वन ऑप्शन दिख रही हैं। पहली ऑप्शन उसकी डेथ नहीं हुई, दूसरा ऑप्शन उसकी डेथ फर्स्ट ट्रायल में हो गई, तीसरा ऑप्शन की उसकी डेथ सेकेंड ट्रायल में हो गई, एंड सो ऑन कि लास्ट ऑप्शन उसकी डेथ टीथ ट्रायल में हो गई। तो टोटल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल कितने हो गए, हमें पता है हमारे पास एक्स पिग्स हैं, हर एक पिग के कॉरेस्पॉन्डिंग टी प्लस वन पॉसिबिलिटीज हैं कि उसकी डेथ नहीं हुई, उसकी डेथ वन ट्रायल में हो गई, उसकी डेथ सेकेंड ट्रायल में हो गई, उसकी डेथ थर्ड ट्रायल में होगी, एंड सो ऑन। इस तरह उसके पास टी प्लस वन पॉसिबिलिटीज हैं और टोटल नंबर ऑफ पिग्स हैं एक्स। तो टोटल कॉम्बिनेशन पॉसिबल कितने हो गए, टी प्लस वन इंटू टी प्लस वन अप टू टी प्लस वन। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों एक्स टाइम्स, बिकॉज हमारे पास एक्स पिग्स हैं और साथ ही साथ हर एक पिक के कॉरेस्पॉन्डिंग टी प्लस वन कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये टी प्लस वन पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो गए हमारे पास, टी प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टाइम्स, तो ये हो गए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल।
कि क्या बन सकते हैं हमारे इस क्वेश्चन में। अब हमें पता है कि एक बकेट पॉइजनस है, कोई टोटल n बकेट्स हैं और उसमें से एग्जैक्टली 1 बकेट पॉइजनस है और हमें नहीं पता पर कि कौन सी पॉइजनस है, और उस किसी भी पर्टिकुलर बकेट के पॉइजनस होने के इक्वल चांस हैं, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है फर्स्ट बकेट पॉइजनस हो सकता है सेकंड बकेट पॉइजनस हो, और हर एक बकेट पॉइजनस होने के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि वो बकेट कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए पिग्स का या उनकी डेथ होने का, जिससे कि पता लग सके वो बकेट पॉइजनस है। मतलब हर एक बकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब एक कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल होना चाहिए कि अगर भाई ये बकेट पॉइजनस होती तो अगर हम तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये कॉम्बिनेशन है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि ये बकेट पॉइजनस है। अगर सेकंड बकेट पॉइजनस होती तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पिग्स की ये कॉम्बिनेशन है कि ये पिग इस वाले ट्रायल में इसकी डेथ होगी, ये पिग की इस वाले ट्रायल में डेथ होगी, इसकी डेथ नहीं होगी। तो इस तरह कोई कॉम्बिनेशन होगा, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाली बकेट पॉइजनस है। और सपोज अगर थर्ड बकेट पॉइजनस होती तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई और कॉम्बिनेशन होता। तो इसलिए अगर हमारे पास n बकेट्स हैं तो कम से कम हमारे पास n कॉम्बिनेशंस तो होने चाहिए ना पॉइजनस होने के। तो मतलब हर एक पॉसिबिलिटी है कि n बकेट्स में से कोई भी बकेट पॉइजनस हो जाए, तो कम से कम हमारे पास n कॉम्बिनेशंस तो होने चाहिए ये देखने के लिए कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक बकेट पॉइजनस है। तो हमने अभी जस्ट इक्वेशन निकाली थी टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल की, और हमें सेकंड इस अभी के जो इंट्यूशन है उससे पता चला कि अगर हमारे पास n बकेट्स हैं और उसमें से कोई एक बकेट पॉइजनस है, तो उस एक पॉइजनस बकेट को ढूंढने के लिए उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कम से कम एक कॉम्बिनेशन तो होना चाहिए ना पिग्स का और उनकी डेथ का, कि वो इस पिग की डेथ इस ट्रायल में होगी, इस पिग की इसमें होगी, इसकी नहीं होगी। तो एक कॉम्बिनेशन तो हो, तो इसका मतलब टोटल हमारे पास कम से कम n कॉम्बिनेशंस तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि n बकेट्स में से कोई भी एक बकेट पॉइजनस हो सकती है। तो हम एट लास्ट क्या कंक्लूड करते हैं इससे कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू n होने चाहिए, कि कम से कम n तो हो, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब उससे ज्यादा होने के चांसेस कब हैं, जब हम अपने पिग्स का नंबर इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास ज्यादा कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, x की वैल्यू ज्यादा कर देंगे तो t+1 जो हमने जस्ट अभी इक्वेशन यहाँ पर डिराइव की थी उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और कॉम्बिनेशंस बढ़ जाएंगे। पर मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ बकेट्स के बराबर तो हो कि हर एक बकेट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉसिबिलिटी तो बनती हो, एक कॉम्बिनेशन तो बनता हो। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हमने जस्ट अभी ये इक्वेशन डराइव की थी, तो इस इक्वेशन में क्या था हमारे पास t+1 इंटू t+1 अप टू x टाइम्स विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो एट लास्ट हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन है इक्वालिटी इनइक्वालिटी की इक्वेशन है, मतलब हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है, हमें करना है x को मिनिमाइज। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड को मिनिमाइज करना है, x को मिनिमाइज करना है, तो हम ग्रेटर देन का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन लगा देंगे, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम n के बराबर होना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, n के बराबर हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि t+1 रेज टू द पावर x इसको इक्वल टू रख देंगे n के, क्योंकि हमें पता है t+1 रेज टू पावर x की वैल्यू इंक्रीज करने के क्या चांसेस हैं, x को इंक्रीज कर दो, पर हम तो x को मिनिमाइज करना चाहते हैं ना। t+1 हमारे पास कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है, t की वैल्यू हमने जस्ट देखी कि इट इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम इन वन ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होते हैं, t क्या होता है कि टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम इन वन ट्रायल। तो ये तो हमारे पास कांस्टेंट है। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस कर रहे हैं तो मतलब हम x रिड्यूस कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम x रिड्यूस कर रहे हैं, x को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो हमें साथ के साथ राइट हैंड साइड का भी मिनिमम से मिनिमम चाहिए। तो राइट हैंड साइड का मिनिमम टू मिनिमम n होगा, तो हमने t+1 रेज टू पावर x को इक्वल टू रख दिया n के। अब जस्ट हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है जिससे कि हमारा x आ जाए। x कैसे आ सकता है, t हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा, कैसे गिवन होगा, t विल बी इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइड बाय टाइम इन वन ट्रायल। n भी हमें क्वेश्चन में ही गिवन होगा कि नंबर ऑफ बकेट्स कितनी है। तो हमारे पास t भी है n भी है, हम x निकाल सकते हैं। x कैसे निकाल सकते हैं, हमने log लिया बोथ साइड्स पर एंड देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास log n डिवाइड बाय log ऑफ
t+1। अब हम सील वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू फ्लोटिंग नंबर्स में आए, बट हमें जो नंबर ऑफ पिग्स हैं वो तो एक इंटीजर वैल्यू ही होगी, तो इस वजह से हमने इसका सील ले लिया। तो एट लास्ट जो हमारा x होगा इट विल बी इक्वल टू log n डिवाइड बाय log ऑफ t+1। जस्ट सिंपली हमें यही रिटर्न करना है, यही हमारा आंसर होगा। एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है, और कंप्लीटली ये इंट्यूटिव सॉल्यूशन है। तो हम सिंपली x रिटर्न कर देंगे इक्वल टू दिस वैल्यू। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।